सफलता के लिए आइडिया आपके भीतर बहुत फास्ट आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। नेक्स्ट, उसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। हमारे पूज्य बालकृष्ण जी एग्जीक्यूशन में बहुत फास्ट हैं। ऐसे मैं भी लगा रहता हूं 18 to 20 आवर्स में रोज योग और कर्म योग ही करता हूं। मेरा धर्म है योग और कर्म योग, बस योगा एंड कर्म योगा, दिस इज माई लाइफ। The success, all type of prosperity, power, these are the byproducts. सबको पावर चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, ये सब तो बाय प्रोडक्ट है किसका? योग और कर्म योग का। योगा एंड कर्म योगा, दिस इज अवर लाइफ। दिस पावर, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, achievements and all type of materialistic pleasure, these are the byproducts of life. ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूं, ये योग की बहुत गहरी बातें, योग का मर्म, निचोड़, निष्कर्ष, एस्ट्रैक्ट ऑफ योगा आपको मैं बोल रहा हूं। ये कंटिन्यूअसली करना, रोज करना। मेरा भी ये भी थोड़ा 1 किलो वजन बढ़ गया, उसको घटा दिया अभी। 1 किलो भी नहीं वजन ज्यादा होना चाहिए, 1 kg भी नहीं। कुछ को तो 20-20 किलो फालतू लेके घूम रहे, 10-20 kg। कुछ बीवी बोलती है मेरा पति मेरी तरफ नहीं देखता, वो दूसरे की तरफ देखता है, ये मोटी हो गई है। तो मेरे का योग करना शुरू कर दे, फिर तुझे ही देखेगा। हाँ, निगाहें इधर उधर नहीं जाएंगी। वो बोलते हैं उसकी कमर मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसकी बॉडी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, उसके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, उसके गाल बहुत अच्छे लगते हैं। योग करो, तुम्हारे गाल, तुम्हारे बाल, तुम्हारी कमर, तुम्हारा पेट अच्छा हो जाएगा, इधर उधर ताका झाकी नहीं होगी। योग से स्वास्थ्य मिलेगा, सफलता मिलेगी। मैंने कहा सफलता का दूसरा मंत्र बताया मैंने। पहले तो बोला शार्प ब्रेन, हेल्दी बॉडी, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। दूसरी बात मैंने बताई, पहले आइडिया आना चाहिए, फिर उसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। हमने किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तीसरी बात, योग से आपको समृद्धि मिलेगी। सब कहते हैं पतंजलि ने तो प्रॉस्पेरिटी का इतिहास रच दिया, समृद्धि का इतिहास रच दिया। योग से समाधि तो मिलती ही है, सभी लोग योग से समाधि मिलने की बात करते थे। योग समाधि ही, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं योग समाधि। हम कहते हैं योग समृद्धि ही, योग समाधि भी है, और योग से क्या मिलती है? समृद्धि। देखो अब अगले साल एक नया और काम करने वाले हैं। ये जो आपके इधर अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं ना, इधर टेक्सटाइल का बहुत काम हो सकता है। एक ये इधर का ही कपड़ा है, एक माता जी लेके आई, मैं तो ऐसा नहीं पहनता, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि जो मैं नहीं पहनता उनको प्रमोट नहीं करूं। इधर जो अलग अलग प्रकार का कपड़ा मिलता है, हाथ का भी काम होता है। अगले साल से नॉर्थ ईस्ट में जितना भी कपड़ा मिलता है वो भी पतंजलि खरीदेगा और सबको समृद्धि मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट में जितना भी कपड़ा मिलता है ना, अलग अलग तरह से हाथ से बुनते हैं, इतना सुंदर सुंदर, देखो ये कितना अच्छा है। ये सब हम खरीदेंगे, आपको भी अच्छे दाम देंगे, पूरे देश में बेचेंगे उसको। पतंजलि टेक्सटाइल का काम अगले साल शुरू होने वाला है। इससे नॉर्थ ईस्ट को रोजगार मिलेगा। मेरे से बोलते बाबा आप क्यों करते हो, आप तो नंगे रहते हो, ये कपड़े क्यों बेचते हो? मैंने कहा सही मार्केट नहीं मिलता लोगों को, हम सही मार्केट उपलब्ध कराएंगे और सही दाम उपलब्ध कराएंगे। ये भी कपड़ा बहुत अच्छा है, ये तो मैं भी पहन सकता हूं रंग करके। ये रैंडी क्या बोलते हैं सर? इंडी, 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 इंडी। ये इंडी का भी डंका पूरे देश में बजाएंगे, पूरे दुनिया में। ये बहुत बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत अच्छा है।
अभी मैं भी आचार्य बालकृष्ण जी तो इसका वो कुर्ता और कटी वस्त्र पहनते हैं आचार्य जी। अभी मैं इसको ले जाके रंगवाऊंगा, अभी और देना पड़ेगा मुझे। अब देंगे ना कांपा जी? हाँ, अभी पक्का कर लेता हूं। और ये तो मैं, ये बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत हेल्दी है। आजकल हर चीज में वो हेल्दी है या नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज है हेल्दी। इतना बड़ा दर्शन है ये, हेल्दी वस्त्र भी होना चाहिए। अहिंसा से, अहिंसा से इसका जो जीव है उसको मरता नहीं है, नहीं तो रेशम में जीव मार देते हैं। ये अहिंसा वाला है, इसके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हाँ? अहिंसा परमो धर्म है। योग तो अहिंसा से ही शुरू होता है ना, अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। हाँ, और बहुत अच्छा कपड़ा है ये। इसकी खास बात ये होती है, ये सर्दी में गर्म होता है और गर्मी में ठंडा होता है। वेदर प्रूफ है ये मेरे को पता है सब। ये बोलता आपको कैसे मालूम? मेरे से बोलता है काम पर। मैं 30 इयर्स पहले आया था इधर, 30 इयर्स पहले, और वो ये पूरा जो बोडोलैंड है इसमें से आधा बोडोलैंड उस समय हम घूमे थे, और इसीलिए हमको तब से इस बोडोलैंड से प्यार है और बोडो लोगों को हमसे भी प्यार है तब से। अभी कल हम गए थे तो उधर वो ढूंढ रहा, गौतम बोडो का गौतम ब्रह्म ढूंढ रहा था विश्वजीत, उधर का एमपी। वो गौतम ब्रह्म, मैंने कहा गौतम ब्रह्म नहीं, वो वीरनाथ होगा। वो वीरनाथ सन्यासी बन गया, आदित्यनाथ योगी का गुरु भाई है वो। एक राजयोगी बन गए, योगी बन गया। कपाल भाती करो आप, योग करने वालों के अच्छे दिन आ जाते हैं। योग करने वाला, चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, और योग करने वाला गोरखनाथ पीठ का योगी देश का सबसे बड़ा प्रांत का मुख्यमंत्री बन गया। इसके किसी को पॉलिटिक्स भी करना है तो योग करो, इसलिए कांपा जी योग कर रहे हैं। मैं बोल रहा था सबको, आपको योग करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। एक योग से सब प्रकार के सुख के, स्वास्थ्य के, समृद्धि के, सफलता के, सौभाग्य के द्वार खुल जाएंगे। ये तो योग की महिमा हुई। हाँ? योग करते करते मैं अच्छी चीजों का प्रमोशन भी करता हूं। एक खास बात दूसरी, समझौता नहीं करना। बीमारियों से समझौता नहीं, गरीबी से समझौता नहीं, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं, अन्याय से, असमानता से, इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी और इनजस्टिस नहीं होता तो बोडोलैंड का आंदोलन यहां खड़ा ही नहीं होता। बहुत इनजस्टिस हुआ इधर, इसलिए बोडोलैंड का आंदोलन खड़ा हुआ। इनजस्टिस, ये मैं खाली बोडोलैंड की बात नहीं कर रहा हूं। यहां तो बोडो भाषा भी है, यहां असमिया भाषा भी है, यहां बांग्ला भाषा भी है, यहां नेपाली भाषा भाषी भी है, यहां हिंदी भाषा भी है, सब भाषा भाषी है। माने असम में पूरा हिंदुस्तान बसता है, पूरा हिंदुस्तान बसता है। चलो कपालभाति ये ऐसे 15 मिनट करना है। इससे मूलाधार से सहस्रार तक सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। अष्टा चक्रा, मेरे साथ बोलिए सब मिल करके, अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयुध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृताः। हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, गुरु, सहस्रार। 8 चक्र है, 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुख। ये 7
सप्त ऋषि ऊपर है, सप्त ऋषयः अप्रतिहता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमादम। 9 द्वार हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं, 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरी बॉडी, बात है साइंटिफिक है। योग से ये देह देवालय शिवालय बन जाता है और हम जीव से ब्रह्म हो जाते हैं। सब मेरे साथ बोलिए, अहम ब्रह्मास्मि। बोलो, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम। बोलो, शिवोहम शिवोहम। नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने की यात्रा है ये। कल मैं बोल रहा था, मैंने कहा तुम ही ब्रह्म नहीं हो, मैं भी ब्रह्म हूं, हम सभी ब्रह्म हैं। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। चलो, कपालभाति पूरा हो गया। योग से ना ये दिव्य देह मिलेगा, दिव्य देह, दिव्य देह, दिव्य जीवन, दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य आचरण। अब नेक्स्ट बाह्य प्राणायाम, ये बहुत जबरदस्त है। 3 बंद होंगे। थोड़ी को कंठकूप में लगाया, जालंधर बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाया, उड्डीयमान बंद। फिर नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रख लिया, मूल बंध। क्या लगा? बोलो, मूल बंध, उड्डीयमान बंध, जालंधर बंध। अंदर भरा, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, 3 बंध लगेंगे। पंद्रह 20 सेकेंड, आधा मिनट तक ऐसे रोक सकते हैं। 15 सेकेंड टू 30 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं ब्रेथ को। बाहर छोड़ के बाहर होल्ड किया, जालंधर बंद, उड्डीयमान बंद, मूल बंद लगाया। जालंधर बंद लगाने से थायराइड के रोग, थ्रोट इन्फेक्शन, उड्डीयमान बंद लगाने से स्टमक डिजीज, मूल बंद लगाने से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। वैसे कपालभाति से भी सब ठीक होता है। कपालभाति से किसी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, यूट्रस ओवरी का प्रॉब्लम है, किसी को किसी भी तरह का सेक्सुअल डिसऑर्डर है, यौन रोग है, किसी को स्पर्म पूरा नहीं बनता है, संतान नहीं हो रहा है, किसी को ओवम नहीं बनता है, और लेडीज को किसी भी तरह का गायनिक प्रॉब्लम है, कपालभाति से दूर हो जाता है। फिलिपियन ट्यूब बंद तो ओपन हो जाती है, इससे ओवरी का प्रॉब्लम दूर हो जाता है, मंथली का प्रॉब्लम दूर हो जाता है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम और किसी भी तरह का सेक्सुअल डिसऑर्डर, फिर स्टमक का डिसऑर्डर। तो मूल बंद लगाने से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी दूर होते हैं। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है और इससे शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। ऊर्ध्वरेता, कुंडलिनी जागरण, योग में बड़ा शब्द होता है कुंडलिनी जागरण। ऐसे 3 से 5 बार कर लेना बाह्य प्राणायाम, पेट एकदम अच्छा हो जाएगा, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। फिर इसके बाद अग्निसार। श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा और ढीला छोड़ दिया। और फिर पेट हल्का हो जाएगा ना, तो बीच से निकाल के, साइड से खींच के, बीच से निकाल के ऐसे घुमा देते हैं। बीच से निकाल के घुमाना। अब मोटा घुमाएगा तो पीछे से घुमा देगा, आगे से तो निकलेगा ही नहीं।
आपको अभी हमने बताया भस्त्रिका, क्या बताया बोलिए? कपाल भाती, क्या बताया? बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, नोली क्रिया भी बता दी। अब गले के लिए बहुत जरूरी है उज्जाई, क्या है बोलो? गले और थायराइड के लिए। गले और थायराइड की प्रॉब्लम क्यों? ज्यादातर आदमी का क्या खराब होता है? बोले गला खराब हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, पेट खराब हो गया, और दिमाग तो ज्यादातर लोगों का खराब ही रहता है। योग से गला खराब नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा, दिमाग खराब नहीं होगा, तीनों चीजें ठीक हो जाएंगा। गले को टाइट करके सांस अंदर भरना। अंदर भर के रखा, ये जरूरी है, अंदर रोक के रखो थोड़ा। इसको बोलते हैं आभ्यंतर कुंभक। योग में अंदर भरना पूरक, बाहर छोड़ना रेचक, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया बाह्य कुंभक, अंदर भर के अंदर रोक दिया अभ्यंतर कुंभक। ये योग की प्रक्रिया है। अंदर भर के रखना। ऐसे में 2.5 मिनट तक रोक देता हूं। 2 मिनट तो सब रोक सकते हैं, 2.5 मिनट तक अंदर रोक के रखता हूं तो मेरा फेफड़ा मजबूत है, बहुत जोर से मजबूत हो जाता है। अंदर भर के रोक के रखना, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना। 15 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद एक बार करो सब, एक बार सबको करना जरूरी है। फिर 3 से 5-7 बार कर सकते हैं, 7, 11, 21 बार करो तो थायराइड क्योर हो जाता है। Within 7 days थायराइड कंट्रोल, विदिन ए मंथ थायराइड क्योर, कपाल भाती और उज्जाई करने से। ये है लाभ। ऐसे बाएं से छोड़ना, ऐसे बार बार कर सकते हैं। थायराइड के लिए बता दिया। उज्जाई प्राणायाम, क्या बताया बोलिए सभी? उज्जाई प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम करना है। क्या करना है बोलिए साहब? अनुलोम विलोम बोलिए। ये योग के नाम भी याद होने चाहिए ना। ऐसे योग की 100 से ज्यादा क्रियाएं आपको बताएंगे। दायां हाथ उठाएंगे, राइट हैंड, और राइट हैंड से देखो नाक को बंद करना है। राइट हैंड के अंगूठे से दाएं नाक को बंद किया, बाएं नाक को 20 की 2 उंगलियों से ऐसे बंद करेंगे। ये तरीका है। दिस इज द मेथड ऑफ अनुलोम विलोम। राइट को बंद करके लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। सर ये स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यू करना है, रुकना नहीं है किसी को भी बीच में, सब करो। ये आईज के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। बीपी क्योर हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है इससे, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, एपिलेप्सी क्योर हो जाती है। थोड़ा मेदावटी खा लेना, एपिलेप्सी क्योर, माइग्रेन पेन क्योर। बादाम रोगन नाक में डाल लेना, सिर में मसाज कर लेना, दूध में डाल के पी लेना 1 चम्मच। और पतंजलि का ही लेना, क्योंकि वो आधे दाम पर मिलता है। बाकी लोग लूटते बहुत है। रोग तो मिटाना ही है, लूट को भी मिटाना है हमको। लूट मचा रखी लोगों ने। हार्ट के लिए हृदयामृत, अर्जुन की छाल पी लेना, लौकी का जूस पी लेना, रोज प्राणायाम करना, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी 2-2 गोली खा लेना, गिलोय का काढ़ा पी लेना है, गिलोय की गोली खा लेना। बीपी के लिए मुक्तावटी और लौकी का जूस, थोड़ा आंवला डाल के पी लेना। आज से ही आपकी बीपी की गोली बंद। मैं कहता हूं गोली को मारो, गोली बहुत हो लिया। अनुलोम विलोम कंटिन्यू करना, बीपी क्योर हो जाएगा।
थोड़े दिनों आयुर्वेद से मदद लेना। जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो योग के साथ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक जीवन शैली, उसको अडॉप्ट कर लेना। योग और योगमय जीवन पद्धति। योग इज ए थेरापी, योग इज ए लाइफस्टाइल, योग इज ए वे ऑफ सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। योग इज ए सेक्युलर प्रैक्टिस, योग इज ए साइंटिफिक प्रैक्टिस। लगातार करना है, इससे मेमोरी शार्प होगी बच्चों की। मैंने अपनी मेमोरी योग से शार्प की। मैं पढ़ाई में भी नंबर 1, मैं बोलता हूं एजुकेशन में नंबर 1, हेल्थ में नंबर 1, काम करने में, वर्क में नंबर 1, योग में नंबर 1, उद्योग में नंबर 1, स्वदेशी में नंबर 1। जो करो नंबर 1, 1 दर्जे का काम करो, पहले दर्जे का। अनुलोम विलोम करो, सब बच्चे भी करेंगे। बहुत बच्चे आए हुए हैं, माता पिता के साथ आए हुए हैं, कुछ तो स्कूल से ही लाए हुए हैं, अच्छी बात है। योग करने से ना मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है। सबके भीतर भगवान ने सब कुछ बराबर दिया है। योग से जगाओ अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को। योग से ज्ञान जगेगा, नॉलेज बढ़ेगा। अनुलोम विलोम बच्चों के लिए जरूरी है, जवानों के लिए जरूरी है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। आपको स्ट्रेस फ्री होना है, डिजीज फ्री होना है, ईगो एंड इग्नोरेंस फ्री होना है, पॉवर्टी फ्री। हाँ, लिटरेसी एंड पॉवर्टी, ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। अनुलोम विलोम करो कंटिन्यूअसली, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम कंटिन्यूअसली करना है। लय के साथ अनुलोम विलोम कंटिन्यूअसली आप करेंगे, बहुत बहुत फायदा होता है। सबको करना है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लेफ्ट से छोड़ा। इसको लंबे समय तक करने से मन को शांति मिलती है, पीस अंदर से मिलेगा। कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, जो बैठ नहीं सकते लेटे लेटे कर सकते हैं। ऐसे रोगियों ने किया, वो फिर बैठने लगे, चलने लगे, दौड़ने लगे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अनुलोम विलोम रुकना नहीं है, कपालभाति, अनुलोम विलोम कंटिन्यूअसली करना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। जिनका कंटिन्यू करने का प्रैक्टिस नहीं हो, प्रैक्टिस करो। अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए और बुरी प्रैक्टिस को छोड़ देना चाहिए। कोई भी बुरी प्रैक्टिस, देर से उठने की प्रैक्टिस, ज्यादा खाने की प्रैक्टिस, गुस्सा करने की आदत, अभ्यास, अभ्यास। गुस्सा भी अभ्यास बन जाता है, प्रैक्टिस बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। ज्यादा खाना, ज्यादा बोलना, बीड़ी सिगरेट शराब आदि खाना पीना आदत बन जाती है हमारी। बुरी आदत छोड़नी, अच्छी आदत डालनी। अनुलोम विलोम लगातार कीजिए सभी। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करेंगे ना तो बीमारी तो मिटी जाएगी, मन को शांति मिलेगी, स्ट्रेस गायब हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, विचार अच्छे आएंगे, भाव अच्छे आएंगे। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां अब आंखों पर ऐसे रखनी। और सुनो, कान अंगूठी से बंद होंगे, मुख भी बंद होगा। ऐसे नाद योग करना है 5 बार। भ्रामरी प्राणायाम, अपने आप ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी, मन को शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। आइए लंबा गहरा सांस भरेंगे, मुख बंद करके, फिर कान भी बंद कर लेंगे, नाक से ओंकार का नाद करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम।
ओंकार ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाए। ये सारे जीवन और जगत का आधार, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, उसका ध्यान करेंगे। बीच में लंबा गहरा श्वास भरे, फिर ओंकार ध्यान।